चलिए, सो लेट अस नाउ स्टार्ट। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डिफाइन वन टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ टेस्ला हम लोगों ने पढ़ लिया था कल, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दिया था, करने के लिए कर लिया आप लोगों ने। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप लोग कितना हो गया ये देख लीजिए, फटाफट कर ही देता हूँ। MLT-2 और Q का हो गया A इंटू टी, ओके। और वेलोसिटी का हो गया LT-1, ओके। So it comes out to be what? M L, एक और एक L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये T-1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो सॉरी, ये T और ये T-1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो T की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? -2 ऊपर वाला, ठीक। और A क्या हो गया? -1, ठीक है। और L की पावर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। उसके बाद फिर डिफाइन वन टेस्ला, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने साइन थीटा नहीं लिखा क्योंकि साइन थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना। इट हैज नो डायमेंशन। नाउ F is equals to QVB sin theta. Now 1 Tesla means B equals to how much? F upon QV sin theta. What we have to do? 1 टेस्ला लाने के लिए क्या करना है? फोर्स को कितना रखना पड़ेगा? 1 न्यूटन, चार्ज को 1 कूलम, वेलोसिटी इट शुड बी 1 मीटर पर सेकेंड, and theta should be equals to 90 degree. So it means we can say that if a charge q is moving with velocity, charge q means charge 1 coulomb, okay. If 1 plus 1 coulomb charge is moving with velocity 1 meter per second to the perpendicular direction of magnetic field having, है ना, direction between this velocity and magnetic field must be 90 degrees. So charge must be moving perpendicular to magnetic field, okay. And this charge has value 1 coulomb and velocity is 1 meter per second. In that case, you can see that this magnetic field will be 1 upon 1 into 1 into 1. It means B equals to what? 1 Tesla. So this is the definition of 1 Tesla. Got it? Now, Yes, sir. Tesla is actually a larger unit. It is a larger unit. Okay. So we do not use this unit in common purposes. So we use non-SI unit of Tesla. Okay. Non-SI unit of magnetic field, which is called Gauss. Okay. This is Gauss. कैपिटल G से डिनोट करते हैं। And this 1 Gauss is equals to 10 raised to -4 Tesla. Okay, got it? Now, in this in NCERT it is also given that the magnetic field of Earth. आपको क्या लगता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है? आपको मालूम है अर्थ को एक ह्यूज मैग्नेट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अबाउट 3.6 इंटू 10 रेज टू -5 टेस्ला। बहुत ही कम होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इतना है, देखिए अगर आप टेस्ला देख रहे हैं ना, टेस्ला 1 टेस्ला कितना बड़ा यूनिट हो गया। तो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम है, 10 की पावर -5 टेस्ला है ना। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका
ये वाला टॉपिक को मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दिस इज कहा गया एनसीईआरटी में, लॉरेंज फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो दिस डेरिवेशन, ये थोड़ा सा क्या है, बीच में एक नया टॉपिक आ जाता है, हटके है, ठीक है। आज हम लोग क्या कर लें, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा ना फोर्स का फॉर्मूला, उसी के बेस पे ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम मैंने बीच में पहले ही डाल रखा है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा फिगर को और नीचे करके, कहाँ चल गया। So next topic is motion in magnetic field. Okay. तो इस टॉपिक में जो है बेसिकली क्या करना है हम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो चार्जेज हैं मोशन में जो रहेंगे, ठीक है, ठीक है, रहने दो। तो इसमें दो तीन केस हम लोग लेते हैं फटाफट से, ठीक है। केस नंबर 1, केस 1 कि व्हेन द, हम लोग ये देख भी चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि व्हेन द चार्ज is parallel to magnetic field, okay, this v is parallel to magnetic field, velocity, charge is moving parallel to magnetic field, means ये आपका v का डायरेक्शन है और ये magnetic field का डायरेक्शन, okay, this is what q. So in this case we can say that theta equals to 0 degree, okay. So यहाँ से sin theta आपका कितना हो जाएगा, sin theta equals to कितना हो जाएगा, sin 0 0 होता है, और यहाँ से फोर्स इस पे कितना लग जाएगा, 0, ओके। और अगर हम लोग थीटा को 0 के अलावा एक और अगर 180 भी ले लें, ठीक है, सो 0 लें या 180 डिग्री लें, इसका मतलब 180 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन दिस केस अगेन sin theta will be 0 and force will be 0 in both the cases, okay. So v is parallel or anti-parallel to magnetic field. In that case the charge, है ना, चार्ज के ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, so charge will move, है ना, this charge will move in straight line path, charge will move in straight line path, यानी कि लीनियरली मूव करता रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड था ये, और अगर ऐसे चार्ज जा रहा है तो ये ऐसे ही जाता चला जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, अगर ऐसे चार्ज जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो भी ऐसे चार्ज लीनियरली स्ट्रेट पाथ में मूव करता चला जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? बोलिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन, ये फिगर को थोड़ा नीचे करना था बट अभी हो ही नहीं रहा है, ठीक है। व्हेन थीटा, एक काम करता हूँ मैं इस फिगर के लिए इधर ही जगह छोड़ देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं कर देंगे, राइट साइड में दूसरा फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, ठीक है, केस 2, इसमें व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है।
तो ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक, जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपको मैंने बताया था कितने तरह का हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कितने तरह का हो सकता है? दो। दो तरह आउटवर्ड का, या तो हाँ, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? आउटवर्ड है या इनवर्ड है? इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम सपोज इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इनटू द पेज है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है? इनटू द पेज है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में लेट अस सपोज दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, अंदर की तरफ है ना, इनटू द पेज, और वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। तो कल मैंने आपको बताया था कि उसका जो है हम लोग फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं, फोर्स का जो डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो कौन सा डायरेक्शन, कौन से मेथड से बताया लेफ्ट था? हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या आप लोग समझ सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसका पाथ कैसा होगा? इसके ऊपर में फोर्स कैसा लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, पक्का? डाउनवर्ड तो आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड अपवर्ड। पक्का? अपवर्ड ही होगा। यस। कैसे? पहले मैं इसको क्या है, फिगर को थोड़ा बना देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और इसकी वेलोसिटी मैंने क्या कहा, ऐसे है, ठीक, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनवर्ड यहाँ पर, ठीक, और वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो बी और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स कैसे होगा, ठीक है। आप लोग फिंगर्स को कर्ल कीजिए, वो कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट हैंड वाले फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए जल्दी से, ठीक है। और मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं चार आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइएगा इस चारों में से कौन सा जो है फोर्स का डायरेक्शन सही है, ठीक है। एक, ठीक है, दो, ये तीन, और ये चार। इस चारों में कौन सा फोर्स का डायरेक्शन पॉसिबल है, ये बताना है आपको। 1 2 3 4 में से वन। सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। कहाँ है? देखिए ये विजिबल है आपको, समझ आ रहा है क्या? देखिए यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, डाउनवर्ड, ठीक है। और चार्ज किधर मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चार्ज ये पहले हमने क्या किया, तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया इस तरह से, ठीक। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर को डाउनवर्ड कर दिया, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के ये वाला जो है, ये फिंगर किसको दिखाता है, चार्ज को, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए आउट, उधर, मतलब जिधर की तरफ, मतलब आपके सामने जो कोई आदमी बैठा है उसके तरफ लग रहा है कि नहीं? नहीं यस समझ आ सर। रहा है? ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। तो यहाँ देखिए आप लोग इस वाले में, इस जगह पे फोर्स हो गया कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बाकी सबको आप हटा दीजिए, 2 3 4 को हटा दीजिए, ठीक है। सेम वे मान लीजिए यहाँ पर अगर बॉडी है, इस जगह पे चार्ज पार्टिकल है, ठीक, तो इस जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, दिख रहा है सबको? तो और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगा बताइए? हाँ, देखिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है, और चार्ज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब उधर की तरफ, ठीक। तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में या राइट में? दिख रहा है? लेफ्ट साइड में। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी तरह से फिर देखिए आप यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है,
यहाँ पर आपका जो है वेलोसिटी का यहाँ पर फोर्स हो गया इधर लेफ्ट की तरफ, ठीक है। टॉप पे देखिए, टॉप पे ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक। यहाँ पर भी आप इस तरह से दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ठीक है, और चार्ज मूव कर रहा है कैसे, इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स किधर लगा, सॉरी गलत हो गया ये, हाँ ऐसे, अभी देखिए, ठीक है। देखिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, आप लोग भी ऐसे ही करिए, ऐसा नहीं है कि बस मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ चार्ज, तो थंब शोज टुवर्ड्स माय फेस। हो रहा है या नहीं, हो रहा है सर। बोलिए, ठीक है। सो टुवर्ड्स माय फेस यानी कि किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर वाला बताइए, इधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी इसी तरह से होता है ना, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बताइए, राइट साइड। देखिए यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज हमारा चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो फोर्स किधर हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, राइट। देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड, इधर चार्ज अपनी तरफ आ रहा है, अपनी तरफ, ठीक है, समझ गए। तो फोर्स किधर हो गया, टुवर्ड्स राइट। गॉट इट, आ रहा है समझ में सबको। तो यहाँ पर फोर्स हो गया टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बस आपको इतना इसमें बताना था, समझाना था कि अब ये तो देखिए मैंने क्या किया, आपको इसका पाथ पहले से ही जबरदस्ती बना दिया। अब मैं समझाता हूँ कि पाथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मैं पहले से ही पाथ आपको नहीं बता के दिखाना चाहिए था, लेकिन बस आपको ये समझाने में आसानी रहेगी। देखिए क्या होता है, जब भी कभी भी चार्ज अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक है, और मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स इसके ऊपर हमेशा, देखिए चार्ज के डायरेक्शन पे अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझ आ रहा है, हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पर V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस जगह पर जैसे जाएगा तो ये हो गया V, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, हर जगह पर, है ना। ये V का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो टुवर्ड्स द सेंटर आप देख रहे हैं, चारों हर केस में जहां जहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे यहाँ हुआ फोर्स ऊपर की तरफ लगा, जैसे ऊपर की तरफ लगा तो ये क्या करेगा, सीधा अब नहीं जा पाएगा बेचारा, ठीक है। अगर फोर्स इसका इसी डायरेक्शन में लगता तो ये सीधा जाता, लेकिन ये जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये अपना पाथ को टर्न करेगा। फिर थोड़ा सा टर्न किया जैसे, फिर इसको बोल रहा है फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, जा रहा था ऐसे, फोर्स बोल रहा है ऐसे, फिर ये अपना रास्ता टर्न करेगा। टर्न करते 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 एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। आई बात समझ में सबको, यस सर। बोलिए। हाँ, यस सर। कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में तो बताइए, फिर से समझा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं समझ आया तो आके बहुत दिक्कत होगा। इसके इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, और भी चैप्टर्स में भी आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? नो सर। ठीक है, तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि अगर चार्ज पार्टिकल्स अगर 90 डिग्री पे मूव करेंगे, परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, दैट विल टेक सर्कुलर पाथ, चार्ज विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ओके। और इस कंडीशन में जो फोर्स होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन कितना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। तो फोर्स आपका हो गया कितना, क्यू वी बी। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अब जब आप जानते हैं कि ये जब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, बोलिए। यस सर। याद कीजिए 11th में पढ़े थे, कोई भी पार्टिकल अगर, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मतलब लगता है तो इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, या फिर ये जो फोर्सेस हैं टुवर्ड द सेंटर है,
सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. So in this case we can say that this force is acting toward the center. So this is what centripetal force. और centripetal force हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होता है बताइए? mv स्क्वायर अपॉन r. mv स्क्वायर अपॉन में r. ओके, चलिए r हम लोग स्मॉल लिख लेते हैं, ठीक है. So this is r. ओके, so यानी कि this magnetic force है ना, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स विल प्रोवाइड क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स. इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, इन दिस केस वी कैन से दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू दैट मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यही तो प्रोवाइड कर रहा है. ये कौन सा हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया आपका कौन सा? mv स्क्वायर अपॉन r. और ये कौन सा है? qvb. तो यहां से एक v आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है. एक वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसल हो गया. तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो r है, ठीक है, रेडियस, दिस कम्स आउट टू बी mv अपॉन qb. ठीक है, तो ये रेडियस जो होगा इतना, जिस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, दिस इज इक्वल टू mv अपॉन qb. ओके, सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो रेडियस उतना कम होगा, ठीक है. एंड दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अब देखिए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप जैसे टर्न ले रहे हैं, जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो आपका जो है टर्न ज्यादा लंबा होगा, समझ रहे हैं ना. ज्यादा तेजी से आप चल रहे हैं तो आप तुरंत टर्न नहीं ले पाएंगे. तो ये भी है, ध्यान दे. तो सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसका रेडियस रहता है. तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है. यहाँ से एक और चीज को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि Q बाई एम रेशियो होता है. तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास रेशियो. ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे चल के 12-13 चैप्टर में यूज करते हैं, एटम्स वाले चैप्टर में, ठीक है. चार्ज बाई मास रेशियो, क्योंकि मास यहाँ आ जाएगा तो Q बाई एम, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q बाई एम. ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? कोई दिक्कत? यस सर. ठीक है. सो यहीं से हम लोग जो है अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें, ठीक है, इसी में अगर सोचे कि हम लोग टाइम पीरियड निकालना है, ठीक, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल इसको मूव करने में कितना टाइम लगा? तो 2 पाई r अपॉन में v. ठीक है, सो t इक्वल्स टू 2 पाई r की जगह पे हम लोग यहाँ से रख दें रेडियस. इसका कितना आया है? रेडियस कितना है? mv अपॉन qb. ठीक है, सो रेडियस इज mv अपॉन qb. ठीक है, और एक v यहाँ पर ऑलरेडी था. तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो गया. ठीक है, और तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड जो हो गया, दिस इज 2 पाई m अपॉन qb. ठीक है, तो इसको एक कंप्लीट साइकिल मूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? 2 पाई m अपॉन qb. So this time period is independent of what? Velocity and radius. ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है. ये इसका रेडियस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. ये टाइम पीरियड इसका इतना होगा एक कंप्लीट साइकिल इसको मूव करने के लिए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि सबको? कोई दिक्कत तो बताइए. ये हो गया केस नंबर कौन सा था? 2 था. ठीक है, तो जब 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री हमने पढ़ लिया. ठीक, अब आती है बात, 2-3 मिनट ही बचा है. ठीक है, अभी तो ये खत्म नहीं हो पाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि कल हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं केस नंबर कौन सा? 3. ठीक है, केस 3 क्या कहता है कि जब थीटा जो है इट शुड बी, है ना,
नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 90 और नॉट इक्वल्स टू 180, ठीक है। मीन्स दिस थीटा लाइज बिटवीन, है ना, दिस थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं 180 उधर नहीं जाना है, 0 और 90 के बीच में अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या है, जो बुक में फिगर बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एनसीईआरटी में देखिए ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, मैंने आपको इधर पढ़ा दिया, बट आप एनसीईआरटी से इसको सब चीज पढ़िएगा। जो जो मैंने बताया आपको, ये देखिए ये बना हुआ है, डायग्राम भी बना है, जो जो अभी आपको मैंने पढ़ाया सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा। ये मैंने अभी डेरिवेशन भी करा के दिखाया आपको, ठीक है। और ये आपको भी बताया 2πm अपॉन में क्यू बी, ये था ना, क्यू बी अपॉन में एम, ये टाइम ओमेगा है, और वो ओमेगा हम लोग जानते हैं 2π/ओमेगा होता है टाइम पीरियड, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें थीटा अगर हमारा क्या हो, जैसे ये एनसीईआरटी में ये बना हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी डायग्राम को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे बनेगा। डायग्राम को पहले समझाता हूं मैं कि क्यों ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्या होगा कि जब सपोज मान लीजिए कि ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, मतलब चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि थीटा इज नाइदर 90 नॉर 180। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि अगर 0 डिग्री होता, ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या था, स्ट्रेट लाइन पाथ लेता, ठीक है, लीनियरली मूव करता, समझ गए। और अगर थीटा 90 डिग्री था तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है। तो लेकिन इस दोनों के अगर बीच में है, ठीक है, तो बीच में अगर है, मान लीजिए सपोज कि ये है आपका, सपोज दिस इज व्हाट क्या बोलते हैं इसको, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सपोज वेलोसिटी है, सपोज इस तरह से, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया कौन सा, v cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, और एक हो गया कौन सा, v sin थीटा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक कंपोनेंट की वजह से ये लिनियरली मूव करेगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट की वजह से ये परपेंडिकुलरली मूव करेगा, करेगा, बोलिए। यस सर। समझ नहीं आ रहा है, ये जो चार्ज है इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और v sin थीटा वाला परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये बेचारा जा रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन उसकी एक वेलोसिटी बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ठीक है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, ये आगे तो जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे जाते समय ये बोलेगा ऐसे मूव करते हुए चलो, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ भी हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ भी मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है ना। समझ आ रही बात सबको? यस सर। तो ये Yes, आगे sir. बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। और सर्कुलर पाथ कैसे ले रहा है, किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। तो आज टाइम हो गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से कल बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके, आज इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास होगी, आप लोग जा सकते हैं।